विमल बोलो जुबा केसरी, हर पल मनाओ केसरी त्योहार। वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर रविंद्र भी मेरे साथ हैं। रविंद्र, हरियाणवी हैं आप, हरियाणा का चुनाव सबसे क्लोजली आपने मॉनिटर किया। ये 25 लाख वोट चोरी हो गए बिहार चुनाव में, 25 लाख से भी थोड़े ज्यादा ही हैं। ये हुए हैं या ये दरअसल विशुद्ध पॉलिटिकल ड्रामा है परफेक्ट टाइमलाइन के साथ? जी नमस्कार गरिमा जी, और सभी कॉप एनालिस्ट और दर्शक साथियों को भी नमस्कार। देखिए, अब कम से कम एक बरस तो इस बात को लगा, लेकिन अब वो बात राहुल गांधी ने बोली है जो हरियाणा के लोग पहले दिन से बोल रहे थे। लोगों ने यही बात कही थी और तमाम जो सर्वेज हुए थे उनमें भी यही बात ग्राउंड लेवल से दिख रही थी कि हरियाणा में जो वोटिंग का सिस्टम इस बार होने वाला है वो कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए घाटे का सौदा होगा, और वो स्पष्ट होता जा रहा था। लेकिन तो नतीजे आए वो बिल्कुल उलट थे। आपके साथ कई बार हम लोगों ने डिबेट करी, अलग अलग लोगों ने डिबेट की। उन डिबेट्स में और सर्वेज में सब यही स्पष्ट हो रहा था कि बीजेपी जो है वो चुनाव हार सकती है और कांग्रेस पार्टी के जीतने की संभावना है। वही बातें हमने भी बोली, लेकिन क्योंकि हमारे पास सीमित साधन हैं, हम लोग ये नहीं दिखा पाए, बता पाए कि भाई कहां गड़बड़ हो सकती है। लेकिन आज जब राहुल गांधी ने ये चीजें स्पष्ट की हैं और उसके बाद चुनाव आयोग का कोई जवाब नहीं आता है, तो ये बातें साफ होती हैं कि भाई जो राहुल गांधी जिन सवालों को उठा रहे हैं, नहीं, जवाब तो आया है। जवाब तो ईसीआई ने दिया कि भाई 90 विधानसभा सीटों पर चुनाव हुए, 22 याचिकाएं लंबित हैं हरियाणा हाईकोर्ट। ये छोटा आंकड़ा दिख रहा है चुनाव आयोग को। गरिमा जी, याचिकाएं हैं, चुनाव याचिकाएं। हाँ, याचिकाएं नहीं है, केवल चुनाव याचिकाएं हैं जिनमें समय रहता है 45 दिन का दायर करने का। इसके अलावा दूसरी याचिकाएं भी हाईकोर्ट में लंबित हैं और कुछ सुप्रीम कोर्ट में भी लंबित हैं। चुनाव आयोग केवल बात कर रहा है इलेक्शन पिटीशंस का। इलेक्शन पिटीशंस में चुनाव आयोग जो है वो पार्टी नहीं होता। इलेक्शन पिटीशंस में पार्टी होती है दो कैंडिडेट जिन्होंने चुनाव लड़ा एक दूसरे के सामने। यही तो चतुराई है चुनाव आयोग की, यही तो मैं आपको बता रहा हूं। इलेक्शन कमीशन ने जो जवाब दिया है वो सवालों का जवाब थोड़ी दिया है, वो तो क्रोनोलॉजी दी है। उन्होंने बताया है कि हमने कौन सी तारीख को क्या काम किया, वो तो पब्लिक डोमेन में है ही, सबको पता है इस बात का। लेकिन सवाल तो यह है ना कि अगर ब्राजील का कोई व्यक्ति हिंदुस्तान के वोटिंग सिस्टम में घुस के 12 बार वोट डालता है, तो हम लोग ये बात कहने को मजबूर है कि हम लोगों को आज पता लग गया कि भैया जो बीजेपी वाले बोलते थे कि साइलेंट वोटर कौन है। अब ब्राजील का कोई व्यक्ति आके हरियाणा में वोट डालेगा तो जाहिर है वो साइलेंटली डालेगा, वो तो हरियाणा की भाषा नहीं समझता, तो इसलिए साइलेंट वोटर थे। मतलब ये वोट डाला कि नहीं, इसमें रविंद्र एक और पेच ये भी है, भाई ब्राजीलियन मॉडल ने, मैथ्यूज फरेरो ने वोट डाला या नहीं डाला, इसकी तो पुष्टि कोई नहीं कर सकता। करेगा ना चुनाव आयोग करेगा ना। हाँ, मतलब लेकिन भारत की वोटर लिस्ट में, भारत के किसी राज्य की वोटर लिस्ट में ब्राजीलियन मॉडल की फोटो है क्यों, ये तो बताएगा ना चुनाव आयोग। बिल्कुल बताएगा। और देखिए गरिमा जी, बार बार जो इस डिबेट को पॉलिटिकल पार्टीज के साथ और इलेक्शन कमीशन के साथ में चुनाव आयोग बड़ी शांति के साथ दोनों लोगों के बीच इसको धकेल देता है। हमको चुनाव आयोग से और पॉलिटिकल पार्टी से मतलब नहीं है, एक आम मतदाता के अधिकार का सवाल है। एक आम मतदाता जिसने 2024 के लोकसभा चुनाव में वोट डाला, वो अपना एपिक वोटिंग कार्ड को केवल उसी दिन संभालेगा जब उसको दूसरी बार वोट डालना होगा। इस बीच वो इलेक्शन कमीशन जो है ना, वो अपनी वोटिंग लिस्ट चेक करता नहीं फिरता है। और जिस दिन उसने वोट डालने के लिए सोचा, वो विधानसभा का वोट डालने के लिए पोलिंग बूथ पर गया, उस दिन उसने पाया कि उसका वोट नहीं है। और वो स्थिति जब होगी तो जाहिर है वो चुनाव आयोग से बात करेगा ना, वो पॉलिटिकल पार्टी से तो बात करेगा नहीं। और पॉलिटिकल पार्टी से क्या लेना देना है? अगर इस मुल्क में पॉलिटिकल पार्टीज नहीं रहेंगी तो भी जमहूरियत तो जिंदा रहेगी ना। मतलब रविंद्र, क्या ये सवाल, अगर ये सवाल है, इसका जवाब चुनाव आयोग की तरफ से आना चाहिए ना कि भाई बीजेपी के नेता के घर में 66 वोटर कहां से आ गए, एक और एड्रेस पर 500 वोटर कैसे आ गए, और एक और एड्रेस पर 250 से ज्यादा वोटर्स कैसे आ गए? ये सवाल जेन्युइन है कि नहीं है, या ये बिल्कुल विशुद्ध पॉलिटिकल ड्रामा है? नहीं, बिल्कुल जायज सवाल है गरिमा जी। और ये सवाल देखिए, हम लोग ढूंढते रहे कि भैया घुसपैठ ये बांग्लादेश से आए हैं, ये म्यांमार से रोहिंग्या आए हैं, यहां तो ब्राजील से घुसपैठ ही आ गए। चुनाव आयोग उस पर जवाब क्यों नहीं दे रहा है? यही तो तमाम सवाल है ना। हरियाणा की वोटर लिस्ट में ये इलेक्शन कमीशन इन बातों के जवाब क्यों नहीं देता है? ये अगर आप छोड़िए राहुल गांधी को और छोड़िए कांग्रेस पार्टी को, अब तो जनता के प्रश्न हो गए ना ये। अब तो इलेक्शन कमीशन को जवाब देने की जरूरत है। ज्ञानेश कुमार को इन सवालों के जवाब देने में क्या दिक्कत है? और इन सवालों के जवाब देने से भारत के इलेक्शन कमीशन का इकबाल तो बुलंद होगा, कमजोर तो नहीं होगा ना। तो कहते हुए दिखाई दिए थे कि अगर ये डुप्लीकेसी है भी तो डुप्लीकेसी को डिलीट करना तो 2 मिनट का काम है। ये तो बेसिकली इस देश के पूर्व चुनाव आयुक्तों ने मेरे साथ डिबेट में कहा कि 2 मिनट का काम है।
गरिमा जी, एक आम मतदाता का मतलब केवल इलेक्शन कमीशन से है, और हम दोनों के बीच में ना कोई राजनीतिक दल आ सकता है और न कोई राजनीतिक कार्यकर्ता। मेरा अगर वोट नहीं है तो मैं सवाल पूछने का अधिकारी हूं चुनाव आयोग से, क्योंकि जिस संविधान ने चुनाव आयोग का निर्माण किया है उसी संविधान ने मुझे वोट डालने का अधिकार दिया। हम दोनों के बीच में कोई नहीं है, लेकिन पॉलिटिकल पार्टी को घुसा के इस मुद्दे को डाइवर्ट करने की कोशिश की जाती है। अच्छा। चुनाव आयोग जो है वो सवालों से बचते हुए दिख रहा है। हाँ। अगर 25 लाख जैसे 1 करोड़ 90 लाख वोटर हैं, अगर 25 लाख वोटर फर्जी होने का दावा कर रहा है, चुनाव आयोग खामोश कैसे रह सकता है गरिमा जी? कल वोटिंग होनी है एक जगह पर। हाँ। इतना बड़ा दावा किसी पॉलिटिकल पार्टी के नेता ने किया है या किसी भी व्यक्ति ने किया है, उसका चुनाव आयोग को सामने आकर स्वतः संज्ञान लेकर जवाब देना चाहिए। अब और एक जवाब में क्या मिल रहा है? स्वतः एक संज्ञान, chronology। भाई ये तो फॉर्मर सीसी कहते कहते थक गए